बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 8वीं के लिए हिंदी बसंत का अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक निबंधात्मक पाठ्य है। इसमें इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं, जिन्होंने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में संवाद माध्यमों की विकास यात्रा का रोचक वर्णन किया है। यहाँ पर लेखक चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया अलग ही प्रकार की है। वह एक निराली ही है। फैक्स, SMS, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा लें, लेकिन चिट्ठियाँ सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी। तो हम यहाँ अध्ययन करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम पढ़ेंगे पत्रों की उपयोगिता के बारे में। पत्र यानी चिट्ठी। पत्रों की उपयोगिता शुरू से ही है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है। पत्रों का महत्व आधुनिक संचार साधन SMS, दूरभाष या ईमेल आदि से कम नहीं हो सकता। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में भी पत्रों का अत्यधिक महत्व है, और क्योंकि यह लिखित एक प्रकार से लिखित प्रमाण है। ये लिखित प्रमाणों का कार्य करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि पत्र हमेशा मनुष्य के लिए संदेश व प्रेरक दोनों रूपों में कार्य करते रहे हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। इस प्रकार और भी अन्य भाषाओं में कई नामों से पत्र या चिट्ठी को पुकारा जाता है। पत्र ऐसा चीज़ है जो दुनिया भर में प्रतिदिन करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। केवल भारत में ही इस पाठ के अनुसार 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डलती हैं। और पत्र याद को हमारे सहज कर रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये मनुष्यों के लिए एक आधारभूत प्रमाण होते हैं। इसलिए पत्र का हमारे जीवन में काफ़ी अहमियत होता है। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में अपने विचारों में कहा कि संचार के साधनों में कई वर्षों तक तो मनुष्य ही भाग भाग कर डाक पहुंचाते थे, जिन्हें हम हर कार्य के नाम से जानते हैं। जो फिर घोड़े आए। हर कार्य उन्हें कहा जाता था जिसमें मनुष्य पत्र लेकर दौड़ दौड़ कर जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान और वहाँ देकर आता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर घोड़े आए। फिर घोड़े के द्वारा जाकर पत्र दिए जाते थे। फिर पहिए के वाहनों द्वारा डाक पहुंचाई जाने लगी। वाहनों जिसमें थोड़ा और आसानी हुआ। उसके बाद ऐसे ही होके ट्रेन, बस, ट्रेन और भी वाहनों के माध्यम से पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगे। रेलवे व तार तो बहुत जल्दी ही संदेश पहुंचाने का काम करती थी। उसके बाद धीरे धीरे टेलीफोन
वायरलेस और रेडार आए और इस प्रकार एक संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में बहुत आसानी होने लगी। भारत में इस पत्र संस्कृति को विकसित करने हेतु स्कूल के पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को स्थान दिया गया, जो कि आज तक भी चल रहा है। विश्व डाक संघ विभाग तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिसमें बच्चे पत्रों से परिचित हों व कुछ जानकारी प्राप्त कर सके व इस कला का भरपूर प्रयोग करें। इसलिए क्योंकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल ने पत्र व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि आज कोई भी पत्र लिखकर संदेश पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल हो गए हैं, तो वो एक घर में बैठे, एक देश में बैठे विदेश को कर ले रहे हैं, एक घर में बैठे दूसरे घर को आसानी से बातचीत मोबाइल के द्वारा कर ले रहे हैं। और आजकल तो मोबाइल के द्वारा देख कर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे को देख भी ले रहे हैं। इसलिए पत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है इस क्षेत्र में। अगर पत्रों का जहाँ तक सवाल है, आप उसकी बारीकी व उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी पत्र ना लिखा हो। और जब हमारे सैनिक तो उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि और घरों में भी लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के पत्र का महीनों इंतज़ार करते थे। लेकिन अब वह सब बात नहीं रही। परिवहन के साधनों के विकास ने ये दूरियां भी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, लेकिन आज और भी अनेक साधन और विकसित हो चुके हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे की क्लास में बाकी का अध्याय का पाठ हम करेंगे।